इनकी पत्नी, ये बेटी है, ये बेटा है। ये बेटा है, ये मैं हूँ आर एस राज, देख रहे हैं सत्यशोधक नेशनल न्यूज। मैं शेखपुर हबीबपुर में जो थाना ठाकुरगंज और राजधानी लखनऊ में उपस्थित हुआ हूँ। एक निर्मम हत्या की गई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जो भीम आर्मी संगठन यहाँ पर उपस्थित है और आज़ाद समाज पार्टी के काफ़ी लोग कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि एक परिवार का साया चला गया है। और आइए बीच में हमारे हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या बात हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर गत 13 तारीख को 9:30 बजे एक घटना हो गई थी कि राजेश गौतम जी को एक हिस्ट्री शीटर है कालिया नाम का, उसने गोली मार दी। सिर्फ और सिर्फ वसूली के चक्कर में उसने मना किया हो या जो भी मामला रहा हो, तो पुलिस की नाक के नीचे वसूली चल रही थी, मना करने पे उसको गोली मार दी गई। और आज 2 दिन हो गए हैं, प्रशासन की तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं करी गई थी, ना पुलिस ना प्रशासन। योगीनाथ के सरकार में पुलिस प्रशासन टाइट रहता है, तो कैसे क्या हुआ है? अब ये टाइट की स्थिति अब ये तो वही है कि सारस जब बिल्ली को देख लेता है तो वो रेत में अपना मुंह गाड़ देता है। उसको ये लगता है कि अगर हमारा मुंह गड़ गया तो हमें भी देखना छोड़ दिया है। तो ये सरकार वैसे ही है कि ये खतरा जहाँ पे होता है, जो भी दिक्कतें होती हैं, उधर से मुंह फेर लेती है और सोचती है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो कहने के लिए तो डेमोक्रेसी में सब स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोला जा सकता है, मगर सरकार का फेलियर, इस प्रकार की घटनाएं डेली हो रही हैं। क्या लखनऊ, क्या गाजियाबाद, क्या मुरादाबाद, क्या गाजीपुर, डेली हो रही हैं। ये तो जहाँ पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हमारे बहादुर साथी पहुँच जाते हैं, वहाँ पे ये घटनाएं उजागर हो जाती हैं। अभी यहाँ पे सुबह से आपने देखा, सुबह 10 बजे से हम लोग मौजूद थे, तब ये टाइम हो रहा है 3 बजे, तब जाकर के प्रशासन का अधिकारी आया, तब उसने कहा कि हाँ ये मांगे हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। अगर हमारे ये बहादुर साथी आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के बहादुर साथी अगर नहीं आते, तो आप यकीन मानिए कि ये मौत भी एक केवल सिंपल मौत हो जाती, जाकर के फूंक देते। इनकी तैयारी थी कल रात में फूंकने की, मगर इन लोगों के दबाव की वजह से, हमारे साथियों के दबाव की वजह से, और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए, इन लोगों ने आपकी बात सुनी कम से कम तो 5 घंटे बाद ही सही, मगर इन्होंने सारी मांगे मान ली हैं कि परिवार को उचित मुआवजा। एक घर की बात हो गई है, तहसीलदार आए थे, उन्होंने कहा है कल लेखपाल को भेजेंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस ने कहा है कि एक पिकेट लगा दी जाएगी और 24 घंटे यहाँ परिवार की सुरक्षा रहेगी। और रोज़गार के लिए उन्होंने कहा है कि हम बात करके प्रशासन से बताएंगे। और बच्चों के फ्री एजुकेशन की बात हो गई है। तो मांगे लगभग परिवार की जो उनको डिमांड थी वो उन्होंने मान ली है और परिवार भी पूरी तरीके से संतुष्ट है। अब अंत्येष्टि करने के लिए परिवार जा रहा है। तो आप देखिए किस प्रकार से समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, क्राइम और बेरोजगारी, इसके खिलाफ अगर आप जैसे लोग अगर ज़मीन पे नहीं उतरते हैं, तो ये सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार को कहते हैं ना कि सावन का अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। तो ये इन्वेस्टर मीट करा करके आपकी जेब से पैसा उद्योगपतियों को देंगे, हिस्ट्री शीटरों को ये संरक्षण देंगे। धन उग्र उगाही करता था, तो क्या उसके मकान पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि बुलडोजर योगी जी का बहुत हाल ही जो हम लोगों ने जो बात करी, तो पता चला है मोहल्ले से भी कि वो आदमी हिस्ट्री शीटर जो है, बदमाश जो है, उसके परिवार वालों ने स्वयं उसके खिलाफ बेदखली का वो कर रखा है, उसको बेदखल कर रखा है अपने घर से। तो वो इसी वजह से खुला सांड है, इसी वजह से उसकी अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वो परिवार को और इस एरिया में उसकी दहशत है। ये तो पुलिस प्रशासन को अपना देखना चाहिए कि इस प्रकार के लोग कैसे पनप रहे हैं समाज में। जो ये राजेश गौतम की निर्मम हत्या की गई है गोली मार करके, अभी तक क्या हुआ है? भैया ये परसों की घटना है, 9:30 बजे रात को। यहाँ पर कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो ठेले वालों से और जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं उनसे धन की उगाही करते हैं। और जो गोली मारी गई है उसका सिर्फ कारण यही बताया जा रहा है परिवार की तरफ से कि ये धन उगाही। इन्होंने बोला होगा कि 1-2 दिन बाद आकर के योगी सरकार में धन उगाही जो होती है, तो योगी सरकार में बताते हैं बहुत पुलिस प्रशासन व्यवस्था बड़ी टाइट है। क्या उनको जो पुलिस प्रशासन के रहते हुए जो धन उगाही होती, क्या उनके नॉलेज में होगा ऐसा? भाई देखिए, अगर कोई भी अगर यहाँ का चौकी का इंचार्ज है तो जाहिर सी बात है उसके नॉलेज में तो होगा कि उसके क्षेत्र में क्या चल रहा है।
और क्षेत्र में क्या क्या होता है, कहाँ जितने भी अराजक तत्व हैं कहाँ छिपे हैं, कहाँ नहीं छिपे हैं, क्या अच्छा काम हो रहा है, क्या बुरा काम हो रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन की नॉलेज में हो रहा है। भाई ये आज से नहीं चल रहा था, वो तो हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। इससे पहले भी वो कांड कर चुका है, तब वो जा करके उसने गोली मारी, वरना एक आम आदमी गोली कहाँ मार पाएगा भाई, उसका इतना दिल कहाँ मजबूत हो पाएगा कि एक गरीब आदमी के, बताइए वही भरण पोषण करने वाला था, एक उसकी 18 साल की बच्ची है और एक 20 साल का लड़का है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं। और बताइए उसके पिताजी से, उसके लड़का करीब 9 बजे ठेले पे खड़ा हुआ था, तो 4 लोग आए, उसके पिताजी को पूछा उसने कि भाई आपके पिताजी कहाँ हैं, तब वो घर गए हुए थे। जब उसके बेटे ठेले से उसको पिताजी उसके ठेले पे आ गए। यही ठेला है जो राजेश गौतम की निर्मम हत्या का कारण बना, जो तब उसने गोली मार दी। अभी तक ये क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई किया है? भाई पुलिस प्रशासन तो ये परसों से बता रही है कि दबिश दी जा रही है। भाई उसके जितने भी आस करीब के रिश्तेदार हैं, तो जाहिर सी बात है उनको गिरफ्तारी की जाए। और ये तो हर आदमी जान रहा है कि भाई बाबा जी का बुलडोजर तो बड़ी तेज़ी से चलता है। भाई जब दबे कुचलों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो भाई हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये बुलडोजर के तो हक में नहीं है, लेकिन कम से कम जो गुनहगार है उसको सज़ा तो दी जाए कड़ी से कड़ी। क्या पुलिस प्रशासन ने क्या, जो आप लोगों की जो मांगे थी, क्या मांगे थी, उस पर क्या आश्वासन मिला? भाई अगर पुलिस प्रशासन का मैं रवैया देखूं, मैं परसों जब जिस दिन की घटना है उसके मौके पे मैं आया था दूसरे दिन, तो यहाँ पर सिर्फ एक जीप खड़ी थी और उसमें ड्राइवर था पुलिस का। जब मैंने डीसीपी महोदय से बात करी है, तब वो जाकर के कहीं आधे घंटे के बाद चौकी इंचार्ज महोदय आए। आज इसी तरह अभी जब सोचिए पीएम होने के बाद में जब मैंने अभी एसी डीसीपी साहब से बात करी है, तो वो तो वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त थे कि मैं वीआईपी ड्यूटी में हूँ, डीसीपी साहब छुट्टी पे हैं, तब उन्होंने मौके पे एसीपी को भेजा यहाँ पर। हम लोग करेंगे वो हमारी जिम्मेदारी है, कोई बच नहीं पाएगा और जितने भी आप बताएंगे सबकी होगी, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है पुलिस की। बाकी जो आर्थिक सहायता है वो आपको ही पता है, हम प्रस्ताव कल मंडे कल चला जाएगा, वो आ जाएगा जिस प्रोसेस में आता है वो प्रोसेस में। जिस तरह से चिन्हट वाले केस में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आगे आकर चीज़ों को देखा था, उसी तरह से उसी समकक्ष में इनको भी देखा जाए, उसी नज़रिए से इनके साथ कोई भेदभाव ना हो। अगर उनको ये मिला तो इनको भी इस तरह से मिलना चाहिए। और जैसे मैंने बताया है कि जो भी प्रस्ताव है आवास का और जो भी चीज़ें हैं वो पुलिस कस्टडी में तो अलग था, तो उसमें जो है जो भी प्रस्ताव है वो भिजवाएंगे ना स्पीकर साहब, और उसमें जो है जो भी प्रोसीजर के तहत हम लोग जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं वो सब दिलवाएंगे। मतलब जो भी मैक्सिमम हो सकता है आप परिवार के लिए उतना हम कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप देख लीजिएगा, जो चीज़ें आप लोग अभी बोल रहे हैं उस पे आप लोग वर्ड बाय वर्ड नहीं, हमने क्या कहा, देखिए तहसीलदार साहब की ज़्यादा जिम्मेदारी है इसमें, क्योंकि ये तो गिरफ्तारी वाला एंड है और सुरक्षा है वो प्रोवाइड कर देंगे। ये बोल दिया इन्होंने, पिकेट यहाँ पे दे रहे हैं ये, ठीक। और जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसा उन्होंने कहा कि घर तो आप अगर कल कार्रवाई करेंगे परसों मिल जाएगा। नहीं तो कल ये लेखपाल साहब को भेजेंगे, क्योंकि घर खाली है, ये हम लोग, आपको भी जानकारी है, ऐसा तो है नहीं कोई नया आपको करना पड़ेगा, है ना, तो वो करना पड़ेगा। नोट करिए।